Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video we are going to discuss about types of cell signaling, जो कि पार्ट 1 में हमने नॉर्मल बेसिक कवर किया था. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली अगर हम बात करें जो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की जो सिग्नलिंग है उनके थ्रू जो है कम्युनिकेशन करती हैं. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 5 टाइप की जो सिग्नलिंग है वो देखने को मिलती है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट आती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. सो बेसिकली ऑटोक्राइन जो सिग्नलिंग है वो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग होती है. कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट का मतलब है कि जो दो सेल्स हैं उनके बीच में एक कॉन्टैक्ट होता है. बेसिकली ये जो सिग्नलिंग है वो उन सेल्स में देखी जाती है जो सेल्स खुद ही जो है सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं एंड देन खुद ही उस सिग्नल को रिसीव करते हैं. राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये जो है एक सेल है कि जिसकी ये सेल वॉल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है यहीं पर जो है सरफेस में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. एज आई टोल्ड यू कि जो सेल की सरफेस है वहाँ पर रिसेप्टर होंगे. यहीं से आप देख सकते हैं कि ये सेल खुद ही सिग्नल भी प्रोड्यूस कर रही है और खुद ही उसको रिलीज़ कर रही है. यानी कि ये रिसेप्टर जो है यहाँ से जब सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है तो देन ये रिसेप्टर जो है उस सिग्नल को यहाँ पर पहुँचा के देन फिर इसी एरिया में एक्टिविटी को परफॉर्म करता है या हम बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स देता है. इसके कुछ एग्जांपल है लाइक कैंसर सेल, टी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडी. ये जो होती हैं ये सब ऑटोक्राइन जो सिग्नलिंग है उसके थ्रू सिग्नल करती हैं. नेक्स्ट आता है पैराक्राइन. पैराक्राइन जो सिग्नलिंग होती है वो दो ऐसी सेल्स के बीच में होती है जिनमें दो सेल्स के बीच में क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के पास पास जो है प्रेजेंट होती हैं. राइट. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है जिसका न्यूक्लियस है, दिस इज साइटोप्लाज्म. और ये जो सेल जो है सिग्नल जब प्रोड्यूस करती है तो दूसरी सेल जो है जो कि उसके बिल्कुल क्लोज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लोज है तो यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है. ये सेल क्या करेगी, इस सिग्नल को रिसीव करेगी. रिसीव करने के बाद जब ये अंदर न्यूक्लियस में जब ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर जो mRNA प्रोटीन्स जो है वो जो है इसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, इसकी एक्टिविटी को फिर करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नल जो प्रोड्यूस करती है उसको सिग्नलिंग सेल बोलेंगे एंड जो सिग्नल को रिसीव करेगी उसे हम कहेंगे टारगेट सेल या रिसीविंग सेल. इसके एग्जांपल है हेजॉग सिग्नलिंग, WNT सिग्नलिंग. ये कुछ टाइप हैं सिग्नलिंग के जो कि बॉडी में पाए जाते हैं. थर्ड आता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग. बेसिकली एंडोक्राइन जो सिग्नलिंग होती है वो ऐसे सिग्नलिंग होती है जिसमें सिग्नल जो है हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे होती है. यानी कि जब सिग्नलिंग होती है तो एक लंबी जो दूरी है सिग्नल को तय करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल यहाँ से एक सेल से सिग्नल जब प्रोड्यूस होता है तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जब ट्रैवल करेगा. राइट. ब्लड स्ट्रीम ट्रैवल करने में उसे काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है और जब स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करके देन वो फिर जो भी टारगेट सेल्स हैं वहाँ पर वो अपना जो है रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिग्नल यहाँ से प्रोड्यूस हुआ एंड देन यहाँ से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल किया एंड देन उसको रिस्पॉन्स यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी. यानी कि जो टारगेट जो सेल जो कर रही है वो जो सेल है वो एक से या फिर एक से दूसरी मतलब एक से मोर देन 2 टाइप्स जो है वो टारगेट कर सकती है. यानी कि एक जैसे आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया से तो टारगेट कर रही है बट दूसरी सेल पे भी टारगेट कर सकती है. यानी कि जो उसके जो एरिया है ऑफ टारगेट वो डिफरेंट हो सकते हैं. इसमें आते हैं बेसिकली GTH यानी कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, मील हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन. ये एग्जाम्पल आप जो है इनको याद कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है सिनेप्टिक सिग्नलिंग. सिनेप्टिक सिग्नलिंग जो है बेसिकली जो नर्व सेल्स होती है उनमें देखने को मिलती है. नर्व सेल्स में हमने नॉर्मली जब हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, आपने अगर 12th में कभी पढ़ा हो 12th 11th में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं तो उसमें एक्सॉन होते हैं, डेंड्रॉन्स होते हैं. तो ये एक्सॉन जो पोर्शन है जब सिग्नल को प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर जो टर्मिनल पोर्शन है जो जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि जो है एसिटोकोलिन नाम का जो केमिकल है वो रिलीज़ होता है. एसिटोकोलिन जो केमिकल है वो रिलीज़ होता है. देन वो रिलीज़ होने के बाद जब दूसरी सेल जो है जो सेम न्यूरॉन सेल है तो वो क्या करती है, यहाँ पर जो डेंड्रिट्स होते हैं इस तरीके की है लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ से सिग्नल को रिसीव करती है. इसके एग्जांपल हैं नर्व सेल्स. और यहाँ पर जो S है वो इंडिकेट करता है बेसिकली जो सेंडिंग सेल्स है यानी कि जो हम बोल सकते हैं सिग्नलिंग सेल, और T रिप्रेजेंट करता है टारगेट सेल यानी कि यहाँ बोल सकते हैं रिसीविंग सेल.
नेक्स्ट आता है जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन भी एक कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है, यानी कि इसमें मेन पॉइंट है कि ये जो सिग्नलिंग है वो तब होती है जब दो सेल्स के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट होता है, यानी कि वो सेल कहीं ना कहीं इतने क्लोजली रिलेटेड होंगी और एक दूसरे के बहुत ही पास होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एक सिंगल सेल है, यहाँ पर C1 इसे हम बोल सकते हैं, ये C2 है जो कि फिर टारगेट करेगी। यहाँ पर जब सेल जो है सिग्नल को प्रोड्यूस करती है तो रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए रेडी है, राइट। देन वही सेम प्रोसेस फॉलो होगी, न्यूक्लियस पे जाएगा, न्यूक्लियस के बाद वहाँ पर आपको पता है कि DNA प्रेजेंट होता है, DNA में फिर mRNA, देन प्रोटीन में वो चेंजेस करके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में चेंजेस करता है। इसके एग्जांपल है डेल्टा नॉच सिग्नलिंग, जो कि बेसिकली जब ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी कि जब हम बोल सकते हैं कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है स्टार्ट बॉडी में, तो वो ये जो है तब ये सिग्नलिंग देखने को मिलती है। सो ये मेन जो है 5 टाइप के सिग्नलिंग बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में। सो मैंने सोचा कि एक जो है शॉर्ट वीडियो आपके लिए, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, मैं लेके आऊँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।